जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने हमेशा जब भी आप स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जित करते होंगे तो आपने 12 गोलों के बारे में अलग अलग लोगों से, अलग अलग साधकों से सुना होगा। हम सब लोग जानते हैं कि 12 गोले बनते हैं। जब भी हम जाप चालू करते हैं तो हमारे 12 गोले बनते हैं, और जब 12 गोले कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही हमें अनुभव प्रारंभ होते हैं या हमारी आध्यात्मिक चेतना उच्च लेवल पर, ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। अब ये 12 गोले हैं क्या, इसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। हम इन 12 गोलों के बारे में समझने का आज प्रयास करेंगे। ये 12 गोले ऊर्जाओं के, जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं, उनके अलग अलग आयामों को दर्शाता है। अगर ये 12 गोले ठीक से बन जाते हैं तो इससे हमारी, और बैलेंस्ड होते हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी ऊर्जाएं बैलेंस्ड हैं और हम ऊर्जाओं के द्वारा सही दिशा में गति कर रहे हैं। अब आइए इन 12 गोलों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो गोला होता है, या पहली जो गोले की परत होती है, उसको हम कह देते हैं शारीरिक परत या फिजिकल बॉडी लेयर कहते हैं। यह हमारी फिजिकल हेल्थ और उसके अच्छे होने या तंदुरुस्त होने से जुड़ी होती है। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ बढ़िया है, तो आपका पहला गोला बहुत अच्छे से बन जाएगा। पहला गोला अगर आपका खराब होता है तो उससे हम पता करते हैं कि आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। दूसरा गोला होता है जीवन शक्ति का, होता है जिसे हम जीवन शक्ति परत भी कहते हैं। यह जीवन शक्ति यानी आपकी जीवन जो शक्ति, जीने की जो विल पावर होती है और आपकी जो फिजिकल हेल्थ होती है, उन दोनों को मिलकर बना हुआ ऊर्जा की परत होती है। अगर इस लेयर पे कुछ गड़बड़ होती है तो हमको यह पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन शक्ति की, जो जीने की ऊर्जा है, उसका स्तर थोड़ा कम है, यानी वो मेंटली या फिजिकली किसी न किसी रूप में परेशान है। तो अगर आप दोनों रूप से तंदुरुस्त होते हैं तो यह आपका दूसरा गोला भी मजबूत बन जाता है। तीसरा जो लेयर होती है वो इमोशनल लेयर कहलाती है या भावनात्मक लेयर कहलाती है। जो तीसरे गोले की परत होती है उसको कहते हैं इमोशनल लेयर या भावनात्मक परत। अब ये जो इमोशनल लेयर होती है, जैसे नाम से पता चलता है, ये हमारे इमोशंस से, फीलिंग से, हमारे इमोशंस अच्छे हैं, कैसे वेल मेंटेन हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर वो सब ठीक है तो हमारा तीसरा गोला भी मजबूत बन जाता है। अगर हमारे इमोशनली हम डाउन हैं या हर्ट हैं तो हमारे तीसरे गोले में कोई ना कोई तीसरी परत में हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इमोशनल रूप से कोई भी पर्सन है वो इफ़ेक्टिव है या उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इमोशनली बहुत मजबूत हैं और आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, वेल बीइंग हैं, इमोशनल वेल बीइंग हैं, तो आपका ये लेयर आराम से बहुत मजबूत बनी हुई होती है। चौथी जो लेयर होती है वो कहलाती है मानसिक परत या मेंटल लेयर कहलाती है। यह आपके थॉट्स से, यानी आपके थॉट्स कैसे हैं, बहुत क्लियर हैं या डाउटफुल हैं, मेंटल क्लियरिटी कैसी है, इंटेलेक्चुअल कैसे हैं, उसकी क्षमताएं कैसी हैं, ये सबको दर्शाता है। अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं या आप मेंटली इल हैं तो आपका ये गोला कमज़ोर होगा। लेकिन आप अगर स्वस्थ हैं, मेंटली रूप से मजबूत हैं, आप मेंटली थॉट्स क्लियर हैं, तो आपका चौथा लेयर परत जो होती है, चौथे गोले की लेयर होती है, वो मजबूत बन जाती है और चौथा लेयर गोला भी आपका मजबूत बना हुआ दिखाई देता है।
हमारा जो पांचवी लेयर होती है गोले की, यानी पांचवी परत होती है या पांचवा गोला होता है, वो एस्ट्रल लेयर कहलाता है या एस्ट्रल परत कहलाती है। यह लेयर किससे कनेक्टेड होती है? हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, हमारी इंट्यूशन पावर से और साइकिक एबिलिटीज से कनेक्टेड होती है। यानी ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताती है कि हमारी ग्रोथ सही चल रही है, हमारी इंट्यूशन पावर कैसी है, हमारा अंतर्ज्ञान कैसा है, यानी हमारा सिक्स सेंस कैसा काम कर रहा है, और हमारे मानसिक क्षमताओं के बारे में यह लेयर बताती है। अगर इस लेयर में कुछ भी गड़बड़ या इफेक्ट देखने को मिलता है तो हमारी इन क्षमताओं में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं अटकी हुई है, तो भी इस परत में आपको देखने से पता चल जाएगा। आपकी मानसिक क्षमताओं में अगर कमी आ रही है तो भी ये परत इफेक्टिव होगी। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो भी इस परत के देख के पता चल जाता है। जो छठी परत होती है वो कहलाती है आकाशीय परत। कौन सी कहलाती है? आकाशीय परत। आकाशीय परत हमारे को हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करती है, यानी हमारी उच्च आध्यात्मिकता से हमको कनेक्ट करती है। जब हम उच्च आध्यात्मिकता स्तर पर पहुंच जाते हैं तब हमारी ये आकाशीय लेयर बननी चालू हो जाती है और बन जाती है। ठीक है, और हमारी अवेयरनेस को, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को भी ये दर्शाती है। अगर इसमें कहीं डिफेक्ट है या कुछ भी है तो इन दोनों चीज़ों में हमें कमी या बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सातवीं जो लेयर होती है वो कारण लेयर होती है। कारण शरीर के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसे ही ये कारण लेयर है। इसमें आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के कर्म स्टोर होते हैं और उनसे जो अनुभव आपको प्राप्त होते हैं वो स्टोर होते हैं। वो कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो इस परत में स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये कारण शरीर से रिलेटेड होती है। आठवीं जो परत होती है वो आत्मिक परत होती है। आत्मिक परत यह किससे कनेक्टेड होती है? यह होती है आपके स्पिरिचुअल एसेंस से, यानी आपकी स्पिरिचुअल जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसी हैं। ठीक है, आपका डिवाइन के साथ कैसा कनेक्शन है, यह लेयर उसको दर्शाती है। अगर आपका डिवाइन के साथ अच्छा कनेक्शन है तो ये लेयर बहुत अच्छी होगी। अगर कहीं भी ब्रेक है या कहीं कुछ है तो उस लेयर से को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस कैसी चल रही है, हमारा ट्रू सेल्फ यानी जो होता है आत्मज्ञान वो कितना है, हमारा डिवाइन के साथ कनेक्शन कैसा है सॉरी, हमारी जो हमारी आध्यात्मिकता है वो किस प्रकार की है, उस सब का ज्ञान हमें इस परत से या इस लेयर से या इस गोले से हो जाता है। 10वीं जो लेयर होती है वो कहलाती है व्यक्तिगत परत कहलाती है। व्यक्तिगत यानी हर आदमी की ये लेयर इंडिविजुअली अलग अलग होती है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपके तत्व को प्रकट करती है और आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को इंडिकेट करती है। ठीक है, कि आप कौन हैं, आप किस से कनेक्टेड हैं, आपके ईस्ट कौन है, उससे कनेक्शन कैसा है। मतलब ये इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का अलग होता है और यह परत इसको ही दर्शाती है। 11वां होता है आध्यात्मिक, आपका जो परत कहलाती है, आध्यात्मिक लेयर कहलाती है।
इससे आपके आध्यात्मिक उद्देश्यों का पता चलता है और यह आपकी स्पिरिचुअल विल और पर्पस, यानी आप किसके लिए बने हैं, आपका आध्यात्मिकता उद्देश्य क्या है, ठीक है, उन सबको रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से यह पता चलता है। सबसे लास्ट परत होती है 12वीं लेयर। 12वीं लेयर कहलाती है डिवाइन लेयर, यानी दिव्य परत कहलाती है। ये सबसे लास्ट लेयर होती है। जब ये लेयर बन जाती है तब हमारा कनेक्शन डिवाइन से पूर्णतः हो जाता है। सब मतलब हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं और हम ज़्यादा जो कॉन्शियस लेवल है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। हम अल्टीमेट जो भी हमारे डिवाइन है उससे अल्टीमेटली रियलिटी में और स्पिरिचुअलिटी में यूनाइट हो जाते हैं, यानी हम एकाकार होने लगते हैं। तब हमारा 12वां गोला बन जाता है। तो होप आपको ये 12 गोलों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये कैसे होते हैं और इन सब का हर एक का उद्देश्य क्या है। इन 12 गोलों में ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे एटमॉस्फेयर में हमारे, जो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होती हैं, ऐसे ही ये हमारे शरीर के चारों तरफ ऊर्जाओं का लेयर होता है। यह ऊर्जाओं का आदान प्रदान एक लेयर से दूसरे लेयर में होता रहता है। कभी एक घट जाती है, कभी एक बढ़ जाती है, कभी कुछ होती है। इसको बैलेंस हम जाप से, ध्यान से या अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिसों से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और जब यह बैलेंस होती है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाती है और हमारी जो इनसे रिलेटेड एबिलिटियां हैं या जो भी इनसे फ्रूटफुल थिंग्स हैं वो हमको कनेक्ट करने लगती हैं। जैसे हम थर्ड आई से देखने लगते हैं, हम सिद्धियां प्राप्त करने लगते हैं, या हम ब्लैक जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनसे हमारी सुरक्षा होने लगती है। तो हमारा एनलाइटमेंट होने लगता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पहुंच जाती है। तो उन सब के लिए इन लेयर्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये डिसाइड करिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे गोले बन गए, तो आप देखिए कि आपके नेचर में क्या क्या चीज़ कम है, क्या क्या कम। अगर कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसका मतलब आपका वो लेयर कम या ज़्यादा हो रही है। और कोशिश करिए आप अपने जाप ध्यान करके या जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हैं उसको करके कि इनको बैलेंस करें और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे या स्पिरिचुअल जो आपने मार्ग है उस पर आपकी ग्रोथ हो सके। होप आपको ये सब जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। जय माता की।